अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जाद आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बार बार इस बात का जो है वो बता रहे थे और वो अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि मेरे ऊपर कोई हमला हो सकता है। और आज आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट में उनके ऊपर बोतल से, पानी की बोतल से हमला हुआ। ये कैसे और क्यों हुआ, इसके मतलब मैंने आपको बताना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज बाकायदा तौर के ऊपर आपको सरेंडर किया और उनको फिर एक मोहलत मिल गई है। उसके अलावा आज तोशाहाना के जो जज हैं हमायूं दिलावर साहब, जो कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ही के सामने ही आज इंसाफ की बात करने लग पड़े। और उधर अतात आला साहब की मौजूदगी और इसहाक डार साहब के नाम पर कांटा लग चुका है। इसके मतलब मैंने आपको बताना। सबसे पहले जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में वो जो उनके समात थी, 3 रुकनी बेंच उसका समात कर रहा था। जैसे जय अफरीदी साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक शर जो कि से थे, बलूचिस्तान बार के मेंबर थे, उनका आप जानते हैं कि मर्डर होता है। उस केस के अंदर बाकायदा तौर पर वो नामजद थे। लतीफ़ खसरो साहब इसमें शामिल थे और वो लतीफ़ खसरो साहब इमरान अहमद खान नेसब के वकील हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केस बनाया। मगर मामला ये था कि पहले सरेंडर हो, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश हों, फिर हम आगे स्टेप करेंगे। तो 9 अगस्त तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रोक दिया गया है कि किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी। और बाकायदा तौर पर जो इधर बलूचिस्तान से वकील आए थे अब्दुल रज़ाक शर साहब के, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही कि इन्हें एक दफ़ा हवाले करें पुलिस के, ताकि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो। तो अदालत ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ना इनको कोई गिरफ्तार करेगा। हाँ, हमने 9 अगस्त को दोबारा बुलाया, हम 9 अगस्त को इनको दोबारा बुला रहे हैं। अभी तो हमने सबसे पहले इसका मेरिट सेट करना है कि ये जो केस एक मुकदमा हुआ है, ये क्या मेरिट के मुताबिक भी हुआ गया, नहीं हुआ। वाइफ कुछ कह रही है अब्दुल रज़ाक शर की, और उनका सौतेला बेटा कुछ कह रहा है। सौतेला बेटा कह रहा है कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुलव्वस है, और वाइफ कह रही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुलव्वस नहीं। फिर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से पूछा गया, आपको अदालत से इंसाफ की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, होनी चाहिए। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पूछा गया, इसहाक डार साहब का, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। आज तैयब बलोच सहाफ़ी हैं, बोल्स हैं, सीनियर हैं, तो उन्होंने आज कोई बदतमीज़ी की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए। फिर मुफ्ती अल्लाह जान ने उनके पकड़ के बाजू को पीछे किया। उन्होंने कहा कि ये सहाफ़त के दायरे कार के अंदर नहीं आता। यानी कि इस्लामाबाद है और पूरी कोशिश के ज़रिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अंडर प्रेशर करना है। मगर वो भी इस साहब का बहुत तगड़ा आदमी है, वो भी इतनी जल्दी इनके काबू में नहीं आने वाला। उधर जी फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात भी कह सकते हैं, आज फिर एक जियो न्यूज़ के वो टॉक शो के अंदर से सुबह के, उधर उन्होंने कहा जी अभी इसहाक डार साहब का नाम ही नहीं फाइनल, अभी तो 3 नाम हमने देने हैं, हम पीपल्स पार्टी वाले नाम भी देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जरदारी और नवाज शरीफ की कोई दुबई के अंदर मुलाकात नहीं हुई। यानी कि इसहाक डार के नाम के ऊपर बिल्कुल जो है इस वक्त वो जो बात थी ना चलाई गई थी कि इसहाक डार साहब आए हैं तो उन्होंने हालात ठीक कर दिए हैं। और ये भी कल खबर चलाई गई कि इसहाक डार साहब जो हैं जी वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, क्योंकि फैसला वहीं से होना है, फैसला बड़े घर से ही होना है। नवाज लीग पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की क्या जरूरत है कि वो ऐसा कर सके, मगर फैसला वहीं से होना है। मगर वो देखना तो चाहिए, उसकी कुछ जस्टिफिकेशन देखनी है, उसके कुछ पैरामीटर्स को सेट करना है। फिर इसहाक डार साहब आएंगे। मेरा उससे पहले इसहाक डार साहब का तो वैसे ही पटरा कट चुका हुआ है। तो ये भी खबर थी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मैंने आपको दी। उधर जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज तोशाहाना केस के अंदर थे हमायूं दिलावर साहब, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पेश हों तो मैं फिर अपना को हक इस्तेमाल करूँगा। आज उन्होंने बकाया तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सामने कहा जी कि मेरे खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। हमायूं दिलावर साहब कह रहे हैं, मेरी फेसबुक के ऊपर निकाला गया, उस पर पोस्टें लगाई गई और ये कहा गया कि देखिए जी आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ है 2014 में। उन्होंने कहा जी मैंने लाहौर हाई कोर्ट को भी दरखास्त दे दी है, मैंने FIA को भी दरखास्त दे दिया, मैं अपने इंसाफ के लिए मुंतज़िर। मगर आप आज वहाँ पर एक बड़ा काम ये हुआ कि जो पाकिस्तान के मशीर दाखिला हैं, जिनका नाम अतात तारड़ साहब है, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस चीज़ की पूरी गम्माजी की जा रही थी कि ये केस पूरे अपने जोबन के साथ, पूरे अपने इस वक्त टॉप गेयरों के अंदर चल रहा है। और मैंने पहले तोशाहाना का कहा था, अभी मैं क्वेटा का कत्ल का केस कह रहा हूँ। इन दोनों में से किसी एक में इमरान अहमद खान नैसब के ऊपर कोई तगड़ा मुकदमा चल सकता है। इस वक्त हकाइक की मौजूदगी में आपको ये बात कहता नज़र आ रहा हूँ। तो उसके अलावा आज वो उसी के ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद थे और एक बोतल से उनके ऊपर हमला होता है। और जब बोतल से उनके ऊपर हमला होता है तो चले वो बच गई, तेज़ाब की बोतल भी हो सकती थी, ये कोई और बोतल भी हो सकती थी। सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस तरीन इंतजाम थे, मगर वो खैर खैरियत से चले, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें बचाया। मगर पाकिस्तान अभी इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है, कोई भी सियासतदान हो, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। हालात बड़े कशीदगी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर खुदा ना कोई ऐसा माजरा हो जाता है। मगर इसके मतलब कि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।